All right, so in the previous class, we talked about various channels of distribution and we discussed the importance or suitability of those distribution channels. When a particular channel is used, और उसके साथ हमने कुछ ये भी देखा कि उसके क्या फायदे या नुकसान हैं, वो जल्दी से अगर अब हम यहाँ से भी देख लें, क्योंकि मैंने आपको बताया तो था। तो ये चैनल नंबर 1 है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें डायरेक्टली, तो सिंपल एज गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स ऑफ कोर्स। बीच में जितने बंदे इन्वॉल्व होंगे उतना ही आपको अनसर्टेनिटी होगी कि वेदर द प्रोडक्ट विल रीच द मार्केट एंड इवेंचुअली बी सोल्ड और नॉट। क्योंकि अगर आपसे कोई बाय कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपको ये एश्योरेंस नहीं है कि कौन बाय कर रहा है, वेदर दे आर योर लॉयल कस्टमर्स और नॉट, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इस लिहाज से बहुत सिंपल वे में आपको पता चल जाता है कि चीजें हमने बनानी और डायरेक्ट कंज्यूमर्स को दे देनी है, और जो भी वो मांग रहे हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट है। फिर लो प्राइस एज होलसेलर्स एंड रिटेलर्स मार्जिन्स आर कट आउट। ये मैं आपको कल ये बात डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूँ। फिर कैन बी सोल्ड थ्रू इंटरनेट और ई कॉमर्स। ये भी मैंने बताया था कि नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दे आर यूजिंग दिस चैनल, दिस मीडियम दैट इज इंटरनेट, टू सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स। तो वो चैनल 1 ही हुआ। और आजकल इसको हम ई कॉमर्स भी बोलते हैं, बल्कि यही कहा जाता है। और ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो जहां पर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करके बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है। अच्छा, सूटेबल फॉर दोज प्रोड्यूसर्स हु सप्लाई टू अदर मैन्युफैक्चरर्स। ये भी समझ आ रही है कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं एंड यू सेल टू अनदर मैन्युफैक्चरर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यू आर अ फार्मर, you grow cotton and later on cotton is sold to clothes manufacturers। तो अब आपका तो कस्टमर मैन्युफैक्चरर ही हुआ ना, क्योंकि आप उसी को दे रहे हैं कपड़ा, कॉटन। वो कपड़ा बना रहा है, आगे वो फिर क्या करता है वो जाने। तो वहां ये डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर आपने अब कॉटन कभी दुकानों में बिकती देखी है, कभी होलसेलर आता है उसके लिए, बताओ। नो सर। हाँ, कॉटन जो है वो तो कभी भी नहीं ना होती। वो तो इसलिए इसमें क्यों नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट चैनल होता है उसमें, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर्स को दे देते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं, चलिए आप कह लो बड़े बड़े जहाज जो पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं, और डिफरेंट एयरलाइन कंपनीज हैं, उनको चाहिए होते हैं। तो ये भी कैसे लेते हैं, मतलब ये कहीं शोरूम में बने पड़े होते हैं जहां से वो पसंद करते हैं जाके, जैसे गाड़ियां लेते हैं, ऐसे होता है कोई? नो सर। हाँ, ना ही कोई इनका ऐड आता है, हम बड़े अच्छे एरोप्लेन बनाते हैं, प्लीज हमसे ले लें। क्योंकि ये डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल करते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का डायरेक्ट कांटेक्ट है, और जो कंज्यूमर चाह रहा है वो उसकी मर्जी का जहाज बना के उनको सेल कर देते हैं। तो वहां पर भी इसलिए ये सूटेबल है बहुत ज्यादा इस तरह के बिजनेसेस के लिए, कि ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए जहां एक प्रोड्यूसर बना रहा है और ऐसे बंदे को बेच रहा है जो खुद भी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है। अच्छा, फिर नुकसान, कंज्यूमर यूजली लिव फार अवे फ्रॉम द प्रोड्यूसर। ये एक प्रॉब्लम तो बिल्कुल है कि अगर प्रोड्यूसर डिलीवरी नहीं दे रहा तो देर इज अ प्रॉब्लम। अगर तो दे रहा है तो फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी पड़ रही है प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर को नाउ हैज टू फोकस ऑन डिलीवरी ऑफ द गुड्स एज वेल rather than just production of the goods। तो और अगर वो, तो ये प्रोडक्शन क्वालिटी कैन बी कॉम्प्रोमाइज,
अच्छा, दूसरा ये कि अगर नहीं दे रहा तो फैक्ट्रीज जो होती हैं दे आर लोकेटेड एट अ वेरी फार ऑफ प्लेस फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है, कंज्यूमर्स फिर विजिट नहीं करते और इस चैनल का फिर फायदा नहीं होता क्योंकि आपकी सेल्स नहीं होती। हाँ, इंटरनेट के थ्रू आप बेच सकते हैं, लेकिन एवरीबॉडी डज नॉट वांट टू बाय थ्रू इंटरनेट। जैसे पाकिस्तान में इंटरनेट से हर चीज बाय नहीं की जाती, वो वजह है बहुत सी स्कैम्स होते हैं, वेबसाइट हैक की जा सकती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। तो फिर आपको कम कंज्यूमर्स मिलेंगे। फिर नॉट सुटेबल फॉर द गुड्स विच कैन नॉट बी सेंट बाय पोस्ट, ये भी, अगर आप अगर क्या आपने डिलीवरी देनी है ना, तो प्रोडक्शन की चीजें बनाई और कस्टमर को डिलीवर करना है, लेकिन अगर वो चीजें आप पोस्ट के थ्रू नहीं भेज सकते तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए बहुत ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल है, आप घर बना के तो नहीं भेज सकते ऑफ कोर्स, इसी तरह गाड़ियां भी नहीं आप भेज सकते ऐसे, तो उसके लिए फिर आपको और चैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे गाड़ियां जो है वो बनने के बाद शोरूम जाती है और या सेल सेंटर जो भी होता है, और वहां से ली जाती है बाकी गाड़ी, तो वहां से सुटेबल नहीं है। और इसी तरह इट मे बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर द गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। ये भी जारी बात है कि मैन्युफैक्चरर से पहले ऑल द वे कंज्यूमर्स को जाना है, तो वही आपको बताया मैन्युफैक्चरर को महंगा पड़ेगा, कॉस्ट ज्यादा होगी। तो अगर वो किसी होलसेलर को दे देता है तो जान बख्शी होगी ना उसकी, तो उसको तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट नहीं पड़ने वाली। तो ये और प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर को तो शायद सस्ता ही पड़े क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन नहीं है होलसेलर का रिटेलर का, लेकिन मैन्युफैक्चरर को तो एक्सपेंसिव पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी प्राइस वो रख पा रहा है और कस्टमर्स कितनी प्राइस पे करने के लिए विलिंग है। फिर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 2 देखें, तो एक मैंने और बात इसमें ऐड की हुई है, अगर तो आइटम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है या ऐसी आइटम है एक्सपेंसिव है या वो पेरिशेबल इन नेचर है, ये आइटम जो है स्टोर नहीं की जा सकती। आप बनाना को ले लें, केले को फ्रिज में रख दें, फिर भी उसमें 2 3 4 दिन के बाद खराब होने ही होने, गल जाना। इसका मतलब है आपको यू हैव टू सेल इट एज क्विकली एज पॉसिबल। तो रेडी पे जो लोग होते हैं उनका काम होता है कि आज का फ्रूट है आज ही निकाल दें, और जो फ्रूट नहीं निकलता ना, आप कभी सोचती नहीं होगी कि फ्रूट वाले बैठे हुए हैं तो हम भी लेते हैं इनसे तो चीजें खराब हो जाती है, ये क्या करते होंगे फिर। ये सारा फ्रूट इनके पास तो फ्रिज नहीं होता, फ्रीजर नहीं होता, गरीब आदमी होते हैं, क्या करते हैं बना पता है। नो सर। ये ना जो जूसेस बनाती है ना, जिन दुकानों में जूस मिलता है वहां बेच देते हैं इवेंचुअली, कि रात हो गई, अब नहीं है गाहक, कस्टमर नहीं है, अगले दिन जो फ्रूट्स है वो उतने फ्रेश बने नहीं, तो फिर वो जूस जो बनाते हैं, क्योंकि वहां तो आपको पता है जूस ही बनना है, वो उनके साथ अच्छा। तो अगर पेरिशेबल है उस केस में आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी यू हैव टू सेंड योर प्रोडक्ट एट अ प्लेस फ्रॉम वेयर पीपल कैन बाय, और वो है रिटेलर ऑफ कोर्स। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये जल्दी से जल्दी उगाने के बाद मंडियों में पहुंचाई जाती है। मंडी आप समझते हो ना, सब्जी मंडी, फ्रूट की मंडी, यस सर। वहां इसीलिए पहुंचाते हैं ना क्योंकि अगर नहीं पहुंचाएंगे तो खराब हो जाएंगे, तो वहां पहुंचाएंगे तो वहां इतना कस्टमर होता है कि ये बिक जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आइटम, तो इसलिए आप, तो वो रिटेलर भी होते हैं ना मंडी में, रिटेलर ही बैठे होते हैं या होलसेलर बैठे होते हैं, उनसे लोग खरीद लेते हैं। और अगर वो एक्सपेंसिव है ज्यादा, जैसे आप गोल्ड को ले लो, आप ज्वेलरी को ले लो, तो ज्वेलरी होलसेलर नहीं लेता, गोल्ड भी होलसेलर नहीं लेता। क्यों? भाई वो लेगा तो उसको वेयर हाउस में रखेगा, तो उसको
उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? जब पता हो कि इतने लाखों की ज्वेलरी पड़ी हुई है या गोल्ड पड़ा हुआ है, तो उसको तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी फौज रखनी पड़ जाएगी वेयर हाउस के लिए। तो ये तो मुमकिन नहीं है। वेयर हाउस में तो नॉर्मली एक चौकीदार होता है, बस वो बैठा होता है। तो इसलिए अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स है तो उसके लिए भी होलसेलर सूटेबल नहीं है, क्योंकि होलसेलर को बहुत मुश्किल होगी। तो वो भी जल्दी से जल्दी दुकानों में पहुंचाए जाते हैं ताकि वहां से बिके, और फिर जो लेके जा रहा है कस्टमर वो जाने कि क्या करता है उसके साथ। अच्छा, ये इसके एडवांटेजेस देखें। प्रोड्यूसर इज एबल टू सेल लार्ज क्वांटिटीज। समझ आ रही है क्यों लार्ज क्वांटिटी क्यों सेल कर पाता है? पता है? Sir, because the retailer is large. हाँ जी, रिटेलर्स लार्ज होते हैं तो वो बल्क में बाय कर लेते हैं, और जो प्रोड्यूसर होता है वो रिलीव्ड महसूस करता है कि चलें जी, मुझसे बाय कर लिया, पैसे दे दिए, नाउ आई कैन फोकस ऑन माय नेक्स्ट प्रोडक्शन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसकी कम होती है, और वो भी इसलिए कि प्रोड्यूसर को खुद से डिलीवर करना नहीं है जैसे चैनल वन में होता है। रिटेलर खुद ही आके ले जाते हैं, नाउ इट्स देयर हेडेक कि वो कैसे लेके जाते हैं और सेल करते हैं। तो ये कॉस्ट बच गई मैन्युफैक्चरर की या प्रोड्यूसर की। और लेकिन नुकसान ये है। ये क्या नुकसान है, जरा इसको मुझे डेवलप करके बताओगी? Sir, the producer would remain unaware of the customer complaints, so he would not be able to address them by improving the product. As a result, the sales drop. वेरी गुड, बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया आपने तो। वेरी गुड। अच्छा, और इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 3 को अगर हम देख लें तो ये मैंने आपको बता दिया था कि ये किस पर्पस के लिए होता है, वो आप खुद से पढ़ सकती हो। मैं जल्दी से एक नजर एडवांटेज डिसएडवांटेज पे डाल देता हूँ, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि होलसेलर प्रोड्यूसर को भी फायदा देता है और रिटेलर को भी। हुई थी ना कल बात? Yes, sir. अच्छा, अब ये देखो, पहले मैंने ना दोनों के फायदे है ना, तो उसी को डिस्कस किया हुआ है। अम, किधर गया ये? पहले ना, रिटेलर को क्या फायदे होते हैं? रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में बाय कर सकता है, स्पेशली वो आइटम जिनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है। शॉर्ट शेल्फ लाइफ मतलब उनकी एक्सपायरी जल्दी हो जाती है, जैसे कि ब्रेड। तो अब वो रोज के रोज या हर 2-4 दिन बाद या हफ्ते के हफ्ते चीजें सप्लाई कर सकता है, तो रिटेलर को स्टोर नहीं करना पड़ता। वो हर दफा फ्रेश आइटम मंगवाता है होलसेलर से, और होलसेलर के पास स्टोरेज फैसिलिटी एम्पल होती है। लेकिन शेल्फ पे पड़े पड़े तो चीज होलसम नहीं रहती ना, वो तो फिर एक्सपायर हो ही जाएगी। आपको उसको फिर स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बचत हो जाती है रिटेलर की। तो एक ये बात। दूसरा, अगर हम आगे देखें तो रिड्यूसेस स्टोरेज कॉस्ट। ये भी आपको समझ। और स्मॉल रिटेलर के पास तो स्टोरेज की जगह वैसे ही नहीं होती। दे नॉर्मली हैव अ डीप फ्रीजर और अ फ्रिज, दैट इज इट। उससे ज्यादा का तो उनके पास स्टोर करने के लिए कुछ होता नहीं। और वो अगर वैसे अलग से कुछ सामान रख रहे हैं तो वो तो उन्हें फिर अलग से कोई जगह लेनी पड़ेगी, वेयर हाउस। वो उनको बड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो वो बच जाता है, क्योंकि होलसेलर उनको रेगुलर बेसिस पे स्मॉलर क्वांटिटी में प्रोवाइड करता है ऑल द आइटम विच आर रिक्वायर्ड बाय देम, जो कस्टमर्स को चाहिए थी। अक्सर होता है, आप दुकान पे जाओ तो कोई चीज मांगो तो दुकानदार क्या भी देता है कि जनाब कल आ जाएगी। तो इस तरह ही है ना, वो होलसेलर को क्या देता है, वो पहुंचा देते हैं। फिर मेक्स गुड्स अवेलेबल टू रिटेलर्स एट देयर डोरस्टेप। वही, रिटेलर को टेंशन कोई नहीं लेने की। और एक ये भी टेंशन कि रिटेलर्स के पास अपनी व्हीकल्स नहीं होती, अपनी लॉरीज बसेस ट्रांसपोर्ट नहीं होती, तो उनको हायर करना पड़ेगा, उसका किराया दो। तो ये बड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो वो आसानी हो जाती है, और कॉस्टली भी शायद ज्यादा हो जाए। ये आसानी हो जाती है उनको इस लिहाज से। और वो फोकस कर सकते हैं अपनी सेलिंग पे, ना कि पहले सामान लेके आए फिर बेचें, तो फिर दुकान कौन देखेगा, वगैरह वगैरह।
वो नहीं करना पड़ता। फिर बाय गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम होलसेलर एंड पे एट अ लेटर डेट, ये मैं आपको बता चुका। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये है रिटेलर को कि उसके पैसे बच जाते हैं, इन द सेंस के पैसे उसके पास हमेशा रहते हैं टू मीट डेली एक्सपेंसेस, कि कोई वर्कर्स को पैसे देने हैं या दुकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, तो वो पैसे उसके पास हमेशा रहते हैं, क्योंकि उसको होलसेलर को फौरी पे नहीं करना होता। जब सामान बिक जाता है तब दे देगा। अच्छा, फिर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू यूज इट। ये भी हम, क्योंकि मैं कल बात कर चुका हूँ, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे उसी ने कस्टमर्स को बताना होता है, रिटेलर ने। अदरवाइज कस्टमर लेंगे नहीं वो प्रोडक्ट, और होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लर्न करके आया होता है। अच्छा, नुकसान क्या है कि कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि होलसेलर ने अपना प्रॉफिट भी रखना है, ये बात हो चुकी है कल। ओनली दोज ब्रांड विल बी अवेलेबल व्हिच आर बॉट बाय द होलसेलर, ये भी बात हो गई थी, कल बात की थी कि होलसेलर सिर्फ 3 मैन्युफैक्चरर से ला रहा है, तो दुकान पर सिर्फ 3 मैन्युफैक्चरर्स के आइटम्स ही होंगे। अगर कस्टमर मैन्युफैक्चरर नंबर 4 या 5 के आइटम मांग रहा है, तो वो फिर दुकानदार के पास नहीं होंगी, एंड द रिटेलर माइट लूज द कस्टमर। तो वो लिमिट है, लिमिटेड रेंज सिर्फ आती है रिटेलर के पास अगर होलसेलर से ले रहा है। फिर प्रोडक्ट में रीच एट द टाइम व्हेन प्रोडक्ट डज नॉट रिमेन दैट फ्रेश, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपकी दुकान दूर है, वो बाकी होलसेलर बाकी रिटेलर को देता हुआ आ रहा है, आपकी दुकान एट अ डिस्टेंस है, तो वहां आते आते चीज तो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन वो उतनी फ्रेश शायद नहीं रहती, तो कस्टमर जो है ना वो शायद बाय नहीं करते, जैसे डबल रोटी होती है। अच्छा, उसके बाद ये हम कहाँ गए, हाँ, अब मैन्युफैक्चरर के फायदे देख लें और नुकसान देख लें अगर हम, तो उसमें हमारे पास एक एबल टू सेल गुड्स ऑन कैश, सो एबल टू अवॉइड कैश फ्लो प्रॉब्लम। कैश फ्लो प्रॉब्लम क्या होती है आपको पता है? No, sir. याद रखना है, वैसे ये टॉपिक है जो आगे हमने पढ़ना है। कैश फ्लो प्रॉब्लम होती है कि जब बिजनेस इज रनिंग आउट ऑफ कैश और बिजनेस रन आउट ऑफ कैश, कि बिजनेस के पास अपने डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, ये लॉस नहीं होता, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने चीजें बेची है, आप मैन्युफैक्चरर है ना, चीजें बेची है, कितने की? 50 लाख की। पैसे अभी नहीं आए, पैसे अभी नहीं आए, और आपको कुछ खर्चे करने हैं, बिजली का बिल, रेंट वगैरह, वो है 4 लाख का। अब वो 4 लाख आपके पास नहीं है, क्यों? आपने कहा वो 50 लाख आएंगे, उसमें से दे दूंगा 4 लाख, लेकिन वो 50 लाख अभी आए नहीं, तो अब बिल तो इसी महीने देना है, वर्कर्स की जो वेजेस है वो अभी देनी है, यूटिलिटी का बिल अभी देना है, तो प्रॉब्लम हो गई। आप, इसका मतलब है आप उन्हें कह सकते हो कि जी मेरी पेमेंट आ रही है 50 लाख की 2 महीने बाद, तो आपको वर्कर्स को कह सकते हैं जी वेजेस आपको देते हैं अभी 2 महीने बाद, या बिजली का बिल आप वापडा को कह दें जी 2 महीने बाद देते हैं। इज इट पॉसिबल? No, sir. तो ये कैश फ्लो प्रॉब्लम क्या करेगी, हम इसको बोल रहे हैं कि कैश फ्लो प्रॉब्लम आ गई। बिजनेस डज नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश एट द मोमेंट। मैं नहीं कह रहा कि बिजनेस को लॉस हो रहा है, एट द मोमेंट और करंटली और एट प्रेजेंट, उसके बाद कैश नहीं है, रेडी कैश, तो बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा। हमने बड़ी दफा सुना है कि बिजनेस को लॉस हो रहा है, बिजनेस बंद हो गया, लेकिन ये आपने नहीं सुना होगा कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन बिजनेस बंद हो गया। वो वजह ये होती है कैश फ्लो प्रॉब्लम। समझ आ गई? Yes, sir. दूसरा है कि, तो अब मैं आपको पहला पॉइंट वही समझा रहा था कि होलसेलर क्या करता है, होलसेलर बाय करता है मैन्युफैक्चरर से, बट पेज इट ऑन द स्पॉट, कल बात की थी। तो अब मैन्युफैक्चरर रिलीव्ड हो गया, कैसे बना? तो
So he will have money to meet the daily expenses. ऑफ कोर्स, उसने चीजें बेची और उसको इमीडिएटली पैसे मिल गए, अब वो अपने एक्सपेंसेस आसानी से मीट कर सकता है। बिल्कुल सही। फिर ये बाय गुड्स इन बल्क विच रिड्यूसेस स्टोरेज कॉस्ट, ऑफ कोर्स आपको समझ आती है इसकी कि मैन्युफैक्चरर ने चीजें बना ली, अब वो जब तक नहीं बिकती तो उसको स्टोर तो करनी है, लेकिन जब उसको होलसेलर मिल जाता है तो होलसेलर तो एकदम सारी चीजें उठा लेता है। वन सिंगल कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ होलसेलर बाइज एवरीथिंग, तो वो स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती या कम दिनों के लिए पड़ती है, कुछ दिनों में माल सारा गया, अब वो स्टोरेज की कॉस्ट मैन्युफैक्चरर को नहीं पड़ेगी, तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। फिर समटाइम्स प्रमोशन इज कैरिड आउट बाय द होलसेलर एंड हेल्प्स प्रोड्यूसर्स टू फोकस ऑन प्रोडक्शन। ये भी कि आप बाद का जो प्रोडक्ट की प्रमोशन का काम है ना, वो होलसेलर को दे देते हैं कि यार मैं मार्केटिंग करूंगा तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, और मैं चाह रहा हूँ कि प्रोडक्शन पे तवज्जो दूं, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारी प्रोडक्शन है, हमारी मार्केटिंग नहीं। दो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन की क्वालिटी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग आप कर लो हमारे प्रोडक्ट की, और हम प्रोडक्शन पे फोकस करें ताकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। फिर रिलीजेस प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द टेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स, ये मैंने आपको कल बताया था, ब्रेकिंग बल्क। तो प्रोड्यूसर को हर एक बंदे को ढूंढ ढूंढ कर चीजें नहीं बेचनी पड़ती, एक बंदे को चीजें बेच दी, नाउ प्रोड्यूसर इज रिलीव्ड, और वो अपनी प्रोडक्शन पे आसानी से फोकस कर पाएगा। फिर इन्फॉर्म प्रोड्यूसर अबाउट द रिस्पॉन्स। सर रिलीज प्रोड्यूसर्स फ्रॉम टेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स, ये समझ आ गई थी, उसके बाद नहीं मैंने सुना आपने क्या कहा। उससे आगे आई जस्ट सेड द पॉइंट इज इन्फॉर्म प्रोड्यूसर्स अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि होलसेलर्स प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्ट की रिस्पॉन्स के बारे में बताते हैं, दैट व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट आफ्टर इट्स यूजेज। ये कैसे, ये बताओ कैसे, एलैबोरेट करो। डेवलप नहीं करना सर है, कर दो। sir, as a result, the producers would be able to, in case of any problem, they'll be able to improve the product, or if the quality is fine, they know that they just have to maintain the quality. हाँ ठीक, ये आपने बता दिया, आपको आता भी है, मैं पूछ रहा हूँ वो कैसे बता सकते हैं प्रोड्यूसर को, वो बता कैसे सकती हैं, वो तो ठीक है फायदा है, उनको कैसे पता चलता है। Wholesalers do not deal final consumers. So how do they get to know that there is a problem with the product or consumers are complaining? That is, Sir, through retailer. sorry, Through retailer. absolutely. Retailers are the ones who directly interact with consumers on regular basis और वो इन्फॉर्म करते हैं। गुड। अच्छा, फिर नेक्स्ट आगे देखें तो डिसएडवांटेज हमें नजर आ रहा है, प्रोड्यूसर्स हैव टू गिव डिस्काउंट टू होलसेलर बिकॉज ऑफ बल्क बाइंग। हाँ, यानी कि प्रोड्यूसर की को थोड़ा थोड़ा सस्ता करना पड़ता है, तो उसको जरा प्राइस जो है वो जरा कम मिलती है थोड़ी रिलेटिवली, तो ज्यादा प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो जाएगा, फिर मतलब प्रॉफिट पर यूनिट, टोटल प्रॉफिट शायद ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा चीजें खरीदता है, लेकिन पर आइटम जो प्रॉफिट होगा वो ऑफ कोर्स कम हो जाएगा क्योंकि होलसेलर को डिस्काउंट दे। Control is lost by the producer as far as distribution of the product is concerned. अच्छा, अब ये
क्या मसला है और ये कंट्रोल से मुराद क्या है? आपने एज अ मैन्युफैक्चरर सेल कर दी अपनी प्रोडक्ट्स टू द होलसेलर, आप रिलीव हो गए, you have got the payment as well, and now you are happy producing further. लेकिन उसमें एक जो प्रॉब्लम है वो आपने नहीं देखी, और वो क्या है? आप होलसेलर की मर्जी जहां मर्जी बेचे, जिस मर्जी रिटेलर को दे, ऐसा ही है। Yes, sir. तो आप इमेजिन करो, लेट से यू मैन्युफैक्चर वेरी एक्सपेंसिव वॉचेस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ओमेगा एक वॉच का ब्रांड है जिसकी कीमत 5 लाख रुपए, घड़ी की बात कर। तो आप इमेजिन करो कि अब वो होलसेलर ले गया, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, होलसेलर ले गया और उसने जाके रखवा दिया ऑर्डिनरी शॉप्स में और कहा बिक जाए तो पैसे दे देना। अब आपको लगता है कि हाई इनकम ग्रुप who are fond of expensive watches, they would like to go to that area where poor people live or where there are ordinary shops there? No. No, एक बात तो ये, इसका मतलब है कि सूनर और लेटर, अभी तो होलसेलर ने खरीद ली है, सूनर और लेटर सेल वो ड्रॉप, एक बात तो ये, और फिर आपसे होलसेलर लेना बंद कर देगा कि जी आपकी बिक नहीं रही। वो बिक इसीलिए नहीं रही क्योंकि आप सही जगह बेच नहीं रहे। हमने पढ़ा था प्लेस, तो यहाँ प्लेस अब मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहा, समझ आ रही बात की? Yes, sir. अच्छा, दूसरी बात, द रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी एट स्टेक, कि बहुत एक्सपेंसिव वॉच है, अच्छा या, यार ये तो वो एक आम सी दुकान में पड़ी हुई थी, तो इम्प्रेशन क्या आएगा कि यार क्वालिटी भी फर्क है। तो आपका ओवरऑल इमेज, सेल्स तो चलो ड्रॉप होगी, इमेज भी खराब हो जाएगा। तो वो शॉप्स जहां पर आपकी बहुत ज्यादा हाई सेल्स होती थी, अच्छी शॉप्स थी, वहां पर भी इमेज खराब हो जाएगा, एंड इम्पैक्ट वुड बी देयर एज वेल। समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, लास्ट disadvantage, other companies brands are also distributed in the same area by the wholesaler। भाई होलसेलर आपसे लेके जा रहे हैं तो वो आपसे खाली थोड़ी लेके जा रहे हैं, कल एग्जांपल भी मैंने दी थी, वो तो आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके ब्रांड भी लेके जा रहे हैं। जहाँ लक्स लेके जा रहे हैं वहां रेक्सोना भी लेके जा रहे हैं, वहां लाइफ बॉय बॉय भी लेके जा रहे हैं, वहां कैपरी भी लेके जा रहे हैं। अब वो सारी चीजें उठाकर एक दुकान पर, फिर दूसरी दुकान पर, फिर तीसरी दुकान पर सप्लाई कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई? Now your product alone is not available in the shop. It is available with other competitors brands as well. तो अब जरूरी नहीं है कस्टमर आपसे बाय करे, वो हो सकता है आपके राइवल प्रोडक्ट को पकड़ ले, वो बाय करके चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी अपनी आउटलेट होती तो फिर सिर्फ आपका ही ब्रांड होता, तो फिर कस्टमर आएगा तो आपका ही ब्रांड लेके जाएगा। अब जैसे आप गोरमे को ले लो ना, अब गोरमे आप एंटर हो गए तो आप चलो यार ये भी ले लें वो भी ले लें, तो लोगे गोरमे ही। अब आप गोरमे कोला पड़ी हुई है, चाहे अच्छी ना भी हो, आप गोरमे से पेप्सी लेना चाहो, कोका कोला लेना चाहो, मिरिंडा फैंटा लेना चाहो, मिल जाएगी। No, sir. क्यों? वजह? सर क्योंकि वो उनकी अपनी कंपनी की है तो वो अपने आउटलेट में अपनी कंपनी की रखेंगे। हाँ जी, तो वहां पर फिर ये वाला इशू नहीं आता कि दूसरे ब्रांड नहीं है तो एक कस्टमर हलवा लेने आया है या पिज्जा लेने आया है तो चलो ड्रिंक भी हमारी ले जाएगा। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर आपकी आउटलेट नहीं है और वहां पर वेरियस ब्रांड्स पड़े हुए हैं, वो तो सारे ब्रांड्स लेते हैं, तो उसमें कस्टमर का चॉइस है, कोई कुछ लेके जा रहा है कोई कुछ लेके जा रहा है, तो आपकी सेल्स शायद उतनी नहीं बढ़ेगी। तो ये एक और नुकसान हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स में। फिर हम आ जाते हैं लास्ट चैनल 4, ये मैं बता दिया था आपको कि ये क्यों इस्तेमाल होता है, और आगे इसके एडवांटेज हम देख लेते हैं बस, कि suitable when manufacturer is not familiar with the market and how to sell the product well। और ऐसा कब होता है यूजुअली, जरा बताना, हमने कल बात की थी इस पे।
जल्दी से बता दो, ऐसा कब होता है? Sir, while exporting the product. एब्सोल्युटली, क्योंकि दूसरे कंट्री के कल्चर के बारे में, वहाँ के कस्टमर्स के बारे में आपको नहीं पता, और नॉर्मली वहां पर आपको मेरे एजेंट चाहिए होता है जो कि वहाँ का लोकल रेजिडेंट हो। अच्छा, कमीशन वर्क्स एज एन इंसेंटिव फॉर द एजेंट टू सेल प्रोडक्ट्स अब्रॉड। ये कमीशन समझती हो क्या होता है? समझती हो कमीशन क्या No, होता sir. है? एक्चुअली कमीशन जो है ना, इट इज अ काइंड ऑफ एन इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब आपके लिए एक encouragement है। इफ यू सेल आवर प्रोडक्ट, you will be getting 2% of the value of sale you will sell। यानी कि आपने अगर 10,000 की चीजें बेची तो उसका 2% हम आपको दे देंगे। अब एजेंट कहेगा भाई फिर इसको बेचना चाहिए मुझे, क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा है, वो आपके पीछे पड़ जाएगा, ये लेके जाए लेके जाए। कभी होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी आप किसी दुकान में चली जाओ, कोई शॉपिंग मॉल है या ग्रोसरी स्टोर है, तो बाद का नहीं होता, कोई बंदा पीछे ही पड़ जाता है, ये ले लीजिए, नया ब्रांड आया बहुत अच्छा है, ये आप ट्राई करके देखें, ट्राई। होता है कि नहीं ऐसे? Yes, sir. वो अक्सर औकात इसलिए होता है कि उन्हें कमीशन दिया जा रहा होता है कि आप बेचेंगे तो आपको हम इसकी एक सर्टेन परसेंटेज आपको दे देंगे। तो ये एक तरीका होता है अपनी सेल्स बढ़ाने का, क्योंकि माना कि कमीशन से आप के पास रेवेन्यू कम आएगा, क्योंकि उस रेवेन्यू में से आपको कमीशन भी देना है, लेकिन आपका पर्पस उस वक्त होता है सेल ज्यादा करना। जब सेल ज्यादा होती है, इमेज डेवलप होता है, और फिर लोग खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मैं किया स्पोर्टेज की बात करूं या एमजी की बात करूं या 200, इन तीनों गाड़ियों का पता है ना आपको? Yes, sir. तो इनको तो किसी कमीशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वजह? Sir, क्योंकि इनकी रेपुटेशन अच्छी है। रेपुटेशन अच्छी है। वही पहले ही अन्नी मची हुई है कि रोड पे इतनी ज्यादा नजर आ रही है ये 200 स्पोर्टेज एमजी, तो लोगों को तो पहले ही नजर आ रही है गाड़ियां, तो वो अचानक वो खुद जाके ले सकते हैं। या होता है ना कभी रिश्तेदार, यार आपके पास एमजी है, जरा 2 मिनट ट्राई करके देखो, तो वहां पर जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है जब आप किसी नई कंट्री में जा रहे हैं, आप वहां पर फ्लरिश करना चाहते हैं, तो फिर आपको वहां पर एजेंट चाहिए, और उसको कमीशन देने से एजेंट आपकी चीजें बेचकर ही छोड़ता है। और आपकी चीज बिकेगी तो इम्प्रेशन आएगा ना, इमेज बनेगा। बगैर बिके इमेज और इम्प्रेशन कैसे बन सकता है, जरा मुझे आप बताओ, कभी ऐसे होता है? No, sir. ओके। फिर डिसएडवांटेज देखते हैं, लेस कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये एक नुकसान है, और हमने इस पे इस तरह का पहले भी आया था, मतलब एक्सप्लेन कर सकती हो इसे? Yes, sir. Sir, सर क्योंकि वो दूसरी कंट्री में एजेंट बेचेगा, इसीलिए हाँ तो he बेचेगा। may sell the product at the wrong place. एब्सोल्युटली, तो हो सकता है लोग ले तो लें, लेकिन रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि यार ये तो हर जगह मिल रही है, और आप नहीं चाहते कि हर जगह मिले। आपने शर्ट एंड टाई शॉप देखी है? कभी गई हो? Yes. वैसे तो वहाँ No. जेंट्स की आइटम्स ही होती है, क्योंकि वहां पर शर्ट्स वगैरह जेंट्स की या ट्राउजर्स पैंट्स वगैरह होती हैं, शूज होते हैं। वो ना अपने आउटलेट के थ्रू ही बेच रहे होते हैं, उनका अपना ब्रांड है शर्ट एंड टाई। तो वो अगर आप, और वो कहते हैं हमने, इसको कहते हैं टू सेल एक्सक्लूसिवली, कि यार ये तो यहीं से मिलता है बस, वो उसका इंप्रेशन ही और है। एक चीज जो आप चाहते हैं कि लोग महसूस करें कि ये, इट विल गिव यू सम स्टेटस, इट इज अ वेरी हाई वैल्यू, एक्सपेंसिव है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर वो अ, आपका एजेंट थोड़ी देखेगा ये, उसने तो रगड़ देनी है आपकी प्रोडक्ट हर जगह। तो वो फिर आपका, कहते हैं ना, जितना कम हो, चीज जितनी कम होती है ना,
वो एक मुहावरा था कि कदर खो देता है रोज का आना जाना। सुना है ये बात, सुनी है? Yes, sir. कि आपके घर कोई मेहमान आते हैं, आप बड़ी खुश होती हैं। घर में जी आपके फादर मदर जी हमको सर्व कर रहे हैं जी, और क्या हाल है? अगले दिन फिर आ जाते, तीसरे दिन फिर आ जाते। तो रोज अगर आएंगे तो ऑफ कोर्स फिर उनकी वैल्यू तो वो नहीं रहेगी। क्या ख्याल है? फिर Yes, sir. आप कहेंगे जी भाई खुदा के लिए कल से ना आना। तो इसी तरह आप एक प्रोडक्ट जो आप चाहते हैं कि ये एक्सक्लूसिव जगहों पर ही हो, जहां से जब हम लोग लेना चाहें वहां से लें। हर जगह अगर वो रुलती फिर रही है तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी, स्पेशली अगर वो एक्सपेंसिव आइटम है।